विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। Okay, my dear student, today I am going to discuss about important topic, that is skill. English spoken, how we can able to speak English, communication, how we can able to communicate with other, how we can able to improve our English. Actually English एक क्या है? English is just a language, and that language we are not using in our daily life, so that we are getting problem. ये एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग नहीं बोलते, हमारे भाषा में नहीं है, हम लोग यूज नहीं करते, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने जो आपके सामने समाधान रखा है, सॉल्यूशन रखा है, दैट इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट and those who want to learn English. Today I am going to discuss a simple sentence that will help you speak English. आज का टॉपिक है I got to know. मुझे पता चला। सिंपल सा एक वर्ड सेंटेंस है, मुझे पता चला तुम यहाँ गए थे, मुझे पता चला तुम ये किए हो, मुझे पता चला तुम्हारी नौकरी लग गई है। ये सारे वर्ड के लिए हम सेंटेंस लाते हैं, जिससे ये वर्ड क्या होता है, बहुत इजी वे में सॉर्ट आउट हो जाता है। इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, बहुत इजी वे में सॉर्ट आउट करके निकल जाते हैं। मुझे पता चला को हम लोग क्या बोलते हैं, आई गोट टू नो। आई गोट टू नो, मुझे पता चला। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि इस सेंटेंस का यूज हमारे लाइफ में जो होता है, किस किस टाइप के सेंटेंस हमारे लाइफ में आ सकता है डे टू डे लाइफ में। एक्चुअली इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज and we have to improve ourselves. Without practicing we cannot able to improve our English. ये प्रैक्टिस है, if you are practicing day by day it will improve. अगर आप हर दिन अगर इस पे दीजिएगा तो डेफिनेटली इट विल बी improve and it will improve. अगर इसको आज टाइम दे रहे हैं, कल नहीं दे रहे हैं, परसों नहीं दे रहे, फिर एक दिन दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ये आपसे उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए रेगुलरिटी के साथ। It need time and you have to give proper time and proper attention and you have to think. सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूं जिसको आपको यूज करके बताना है, किस प्रकार से यूज करेंगे। मुझे पता चला तुम दिल्ली में रहते हो। मुझे पता चला तुम दिल्ली में रहते हो। आई गोट टू नो दैट यू लिव इन दिल्ली। आई गोट टू नो दैट यू लिव इन दिल्ली। मुझे पता चला तुम दिल्ली में रहते हो। दूसरा सेंटेंस है, मुझे पता चला तुम उदास हो। मुझे पता चला तुम उदास हो। मुझे पता चला का क्या होगा, आई गोट टू नो। मुझे पता चला तुम उदास हो, यू आर सैड। तो इसको कंबाइन करके हम कैसे बोलेंगे, आई गोट टू नो दैट यू आर सैड। एक्चुअली यहां पे क्या है, मुझे पता चला कि तुम उदास हो, कि यहां पे छुपा हुआ है, जिसके कारण हम लोग दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां दैट किसके लिए आ रहा है। एक वहां पे हिंदी का वर्ड छुपा है, अंडरस्टूड है, जिसके लिए हम लोग किसका दैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड, मुझे पता चला तुम्हारी जॉब लग गई है। मुझे पता चला तुम्हारी जॉब लग गई। आई गोट टू नो दैट यू गोट ए जॉब। आई गोट टू नो दैट यू गोट ए जॉब। मुझे पता चला तुम्हारी नौकरी लग गई है। मुझे पता चला तुम उसकी बहन हो। मुझे पता चला तुम उसकी बहन हो। आई गोट टू नो दैट यू आर हर सिस्टर। आई गोट टू नो दैट यू आर हर सिस्टर। तुम उसकी बहन हो। बेसिकली इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज just a communication skill and you have to develop yourself. We see in our near area the people are not using, so that we could not able to improve ourselves. If you live in a society where all people will speak English, definitely you can able to speak in fluent way. प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा जो रीजन है, हमारे एरिया में या हम जहां पे रहते हैं, ये स्किल डेवलप नहीं किया जाता है। Teacher are not paying attention to the student, that the student must know, or the student have to be fluent in English. They have to pay attention to the student
that they can able to increase their communication skill, because this is very important in any field. If you go in the field of job, in industry, in education sector, in motivation, in any field, you need this one, and these build your extra energy. अगर आपको इंग्लिश आएगा तो ये क्या करेगा, आपको एक्स्ट्रा क्या देगा, एक प्रायोरिटी देगा. Someone will get attracted towards you. That's a smart manner to answer the question. How you can able to approach with other. आप किसके साथ कैसे अटेंशन से बात करते हैं, हाउ यू आर अप्रोचिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को अगर अप्रोच करो, फर्स्ट अटेंशन, जस्ट यू हैव टू वर्ड सम वर्ड दैट इज इंग्लिश. इफ यू आर यूजिंग द वर्ड इन इंग्लिश, it means he will be impressed, and you have to impress your boss or any other sector by using this kind of sentences that will help you to speak English. मुझे पता चला तुम इंटरेस्टेड हो, मुझे पता चला तुम इंटरेस्टेड हो. I got to know that you are interested. I got to know that you are interested. मुझे पता चला तुम इंटरेस्टेड हो, मुझे पता चला तुमने ये खरीद लिया है, मुझे पता चला तुमने ये खरीद लिया है. I got to know that you have purchased this. You have purchased this or bought this. Purchase मतलब होता है खरीदना, bought मतलब भी होता है खरीदना. मुझे पता चला आपकी प्रमोशन हुई है. I got to know that you have or you got promotion. You have got promotion. I got to know that you have got promotion. If you want to learn English, this lecture will be very helpful to you, and this video will also help you to learn English, because I am here working with your communication skill. I'm here just want everyone to learn English. I'm just improving. I just want to improve all the students who is learning in local or any other area where they cannot able to learn English. Their environment are not created. The environment they are facing problem, that could be developed by yourself. That environment can be developed yourself, and you can develop yourself by practicing. You must have to practice on regular basis. You have to practice your English or speaking in regular interval. If you'll give proper time on daily basis, definitely it will come, and you will learn it. It takes some time, and definitely it will give you some result. For more videos, like the video and share how much you can able to give support to the video. Okay, thank you.